हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। ठीक, तो इसमें क्या है, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द हॉरिजेंटल मेथड। ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसको ऐड करना था। ये पार्ट लिखा हुआ था, ये पार्ट लिखा हुआ था, बुक में देख लेना कैसे लिखा हुआ है। तो हमने इसको ऐड करने के लिए दोनों को ब्रैकेट में लिखा, प्लस का साइन बनाया और ऐड कर दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो तो आएगा 2x + 5y - 9z, और इसको भी ऐड ओपन करेंगे। अच्छा, बाहर अगर ब्रैकेट के अगर प्लस लिखा है तो खोल दो ऐसे ही, कोई साइन का टेंशन नहीं है, जो जैसा लिखा है वैसा लिख दो। अब लाइक टर्म्स देखना बेटा, लाइक टर्म्स ऐड करो। सबसे पहले 2x 4x कितना हो गया, 9x। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं। फिर 5y 3y कितना हुआ, 8y। और यहाँ पे -9z और यहाँ पे -2z, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11z। ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट में सबके बाहर प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, जैसा ब्रैकेट के अंदर लिखा है वैसे ही निकाल दो। 2xy², यहाँ पे क्या है, अंदर माइनस है ना, तो -x²y, यहाँ पे भी -5xy², यहाँ पे 7x² y² प्लस xy²। सबसे पहले लाइक टर्म्स को पास लिख लो। x²y, वैसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं लेकिन हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। x² वाला ये है, फिर देखो क्या है, ये माइनस का x² यहाँ पे है, फिर ये है 7, नहीं फिर नहीं है, फिर ये है 2xy², 2xy², और यहाँ पे भी माइनस का 5xy²। फिर क्या कर देना है, एक मिनट, हमने क्या किया, 4x²y, ये x²y साथ साथ में रखे, लाइक टर्म्स है ना। फिर 2x²y ये लिख लिया, फिर माइनस का 5x²y ये लिख लिया, और ये भी तो दिया है xy², xy²। उसके बाद में लिखा हुआ है 7x² y²। लाइक टर्म्स बेटा पहले साथ साथ में लिख लेते हैं, बात समझ में आई। अब इन दोनों को सॉल्व करो। 4x² में से x² जाएगा तो कितना बचेगा, x² मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, नंबर कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 होगा यहाँ पे, तो 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 3x²y। फिर यहाँ पे देखो, ये प्लस का 2x² है, ये भी प्लस का x² है, तो कितना हो जाएगा 3xy², और ये माइनस का 5x² है। मतलब लाइक टर्म सेम साइन, पहले ऐड कर लेते हैं, फिर लास्ट में लिखा हुआ है 7x² y²। ठीक, अब ये आ जाएगा 3x²y। अब देखो, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस के ज़्यादा है तो यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस का। एक प्लस का एक माइनस का, तो आपस में क्या होगा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, माइनस वाला, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2xy²। और लास्ट में ये 7x²y बच रहा है तो इसको लिख दिया, हो गया सॉल्यूशन। बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा। इसी तरह इसको देखो, इस क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन करो तो 3x² + 12xy + 4y² + 4x² - 6xy - 2y²। सबसे पहले लाइक टर्म्स पास लिख लो, 3x² ये प्लस 4x² ये लाइक टर्म्स हैं, पास रख लो। फिर 12xy ये xy मेंबर, और कहाँ पे xy मेंबर है, यहाँ पे -6xy। फिर ये 4y² ये,
और ये माइनस का 2y² लास्ट वाला। अब सॉल्व कर लो। 3x² प्लस 4x² कितना हो जाएगा 7x²। यहाँ पे देखो 12xy में से 6y जाएगा तो कितना बचेगा 6xy। यहाँ पे देखो 4y² में से 2y² जाएगा कितना बचेगा 2y²। ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व करो। 8xy माइनस 4yz प्लस 3zx प्लस ये क्या होगा 7xy प्लस yz माइनस zx, और ब्रैकेट के बाहर प्लस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा अंदर लिखा हो वैसे उतार दो। तो माइनस का 4xy माइनस का 7yz और माइनस का 9zx। लाइक टर्म्स पास पास रखो। सबसे पहले 8xy ये, फिर xy वाला कहाँ है पे देखो, ये 7xy, फिर देखो कहीं xy वाला है, हाँ है, माइनस का 4xy। अब यहाँ पे yz वाला रखो, 4yz ये है, ठीक। yz वाला और कहाँ पे है, यहाँ पे yz, फिर कहाँ yz है, ये माइनस का 7yz, फिर 3zx को रखो, फिर 3zx में zx और कहाँ पे है, ये माइनस का zx है, फिर कहाँ माइनस का zx है, ये माइनस का 9zx। ठीक है बेटा, क्या कर रहे हैं हम, तुम्हें पता ही होगा हम क्या कर रहे हैं, लाइक टर्म्स को पास पास रख रहे हैं। ठीक है ना, तो लाइक टर्म्स क्या है बेटा, हाँ इसको देखो, ये दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर लो। 8 7 15, 15xy 8 and 7, ये 4xy ऐसे ही रखो। फिर इनमें देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 4 and 7 कितना 11yz, और ये प्लस का yz है, इसको अलग रखो। यहाँ पे देखो बेटा 3zx है और ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो 9zx and 1zx, कुछ नहीं तो 1 मान लो यहाँ पे ना, तो कितना हो जाएगा 10zx। अब देखो 15 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 11xy। यहाँ पे देखो ये माइनस का 11yz है, ये प्लस का yz है, कोई नंबर नहीं लिखा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है 1, एक माइनस का एक प्लस का, तो आपस में क्या होगा घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1yz 11yz में से घट जाएगा, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 11yz ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10yz। इसी तरह से यहाँ पे देखो 3zx में से माइनस का 10zx जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 7zx। ठीक, तो ये हो गया सॉल्यूशन। करना क्या रहता है, लाइक टर्म्स सेम साइन को सबसे पहले ऐड कर लो, फिर लाइक टर्म्स अपोजिट साइन को उसमें से माइनस कर दो। साइन का विशेष ध्यान रखना, जो नंबर बड़ा है उसी का साइन आता है, ठीक है ना। अगर माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, अगर प्लस का साइन बड़ा है, प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन आता है, और ज़्यादातर हम लोग प्लस के साइन को नहीं लिखते अगर वो नंबर स्टार्टिंग में है, अगर कहीं बीच वाले स्टेप में है तो लिखना पड़ता है। अब बेटा ऐड करने का ये भी मेथड है, तुम्हारी बुक में 3 क्वेश्चन इस टाइप से दिए होंगे, 2a 5b माइनस 4c एंड 3a माइनस 2b प्लस 6c एंड माइनस 5a 8b माइनस 2c लिखा होगा। अगर हम इन लोगों को ठीक ऐड करें तो ऐड करने का ये वाला तरीका भी है, इसको क्या बोलते हैं कॉलम मेथड, बिल्कुल सीधा सीधा रख के वर्टिकल ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है बेटा कि नंबर के नीचे नंबर आए, ठीक, जैसे 2a के नीचे a वाले ही रखो, b के नीचे b वाले ही रखो, c के नीचे c वाले रखो। फिर ऐड करना है तो ध्यान दो, 3 to 5 है और ये माइनस का 5 है, ये दोनों क्या होंगे प्लस के 5 है और ये माइनस का 5 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, क्योंकि कट जाएंगे ना आपस में, ये क्या होंगे कट जाएंगे। यहाँ पे देखो ये प्लस का 8b है 5b, तो कितना हो जाएगा 13b, 13b में से माइनस का 2b जाएगा तो कितना बचेगा
11b। यहाँ पे देखो माइनस का 4c और माइनस का 2c, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन है, तो ये हो जाएंगे 6c, और 6c में से प्लस का 6c जाएगा तो कितना बचेगा 0। ऐसे ही करना है सॉल्व। इधर देखो यहाँ पे 7x² और यहाँ पे कोई टर्म नहीं दिया हुआ था, इसलिए चाहो तो इसको 0x² मान लो। तो 7x² में से माइनस का 2x² जाएगा। करना क्या है, सबको ऐड ही करना है, लिखा हुआ है। तो 7x² में से माइनस का 2x² जाएगा तो कितना बचेगा 5x²। यहाँ पे देखो माइनस का 3y² और प्लस का 3y² कट गया, यहाँ बचेगा केवल माइनस का y²। यहाँ पे देखो सभी प्लस के हैं तो ऐड कर दो, 6 and 5 11 and 2 13, कितना बचेगा 13। ठीक है, बात समझ में आई। आप क्वेश्चन को इसको देखो बेटा, ये 2a² a² 2a² सारे नंबर प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 5a²। यहाँ पर देखो ये भी सारे प्लस के हैं, 3a² प्लस 2a² प्लस 1a² 3 2 5 and 1 6a²। यहाँ पे देखो एक प्लस का a² और एक माइनस का a² कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 3a², 3ab²। यहाँ पे देखो बेटा माइनस का 3b² और प्लस का 3b² कट गया तो क्या बचेगा केवल b²। यहाँ पे देखो 4p और 2p जुड़ जाएंगे ये दोनों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं प्लस के हैं। कितना आएगा 6, यहाँ पे मन में करना होता है कुछ चीज़ें, तो ये आएगा 6p, और 6p किसका होगा प्लस का, और ये है माइनस का 5p, तो 6p में से माइनस का 5p जाएगा तो कितना बचेगा 1p, और 1 लिखा नहीं जाता केवल p लिख दो। अब यहाँ पे देखो 3q और 2q कितना होगा 5q, किसका प्लस का, और ये माइनस का 5q है तो इसलिए कट जाएंगे, ये यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा। और यहाँ पे क्या आएगा 5r और 4r कितना हो गया 9r प्लस का, और 9r में से 6r माइनस का जाएगा तो कितना बचेगा 3r। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द हॉरिजेंटल मेथड। ठीक, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सब्ट्रैक्ट 6a + 7b फ्रॉम, नहीं सब्ट्रैक्ट 3a + 4b फ्रॉम 6a + 7b। तो जो फ्रॉम जिसमें से फ्रॉम कहा जाता है वो नंबर पहले रखते हैं, जिसको माइनस करना होता है उसको बाद में रखते हैं। तो इसको हम बता रहे हैं, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बाहर प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो जाएगा। लेकिन इसको जब हम खोलेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ध्यान देना पड़ेगा बाहर किसका साइन है माइनस का, और अगर माइनस का साइन बाहर है तो अंदर के जो भी नंबर लिखे हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर ये 3a है किस चीज़ का है प्लस का, बाहर आ जाएगा तो 3a माइनस का हो जाएगा। अंदर ये 4b किसका है प्लस का, बाहर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो 6a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा 3a, 7b में से 4b जाएगा तो कितना बचेगा 4b, नहीं 3b। और यहाँ पे जब कभी कभी बुक में कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लो इनसे इनसे, तो यहाँ अंदर बचेगा ऐसा। ठीक है ना, तुम चाहो तो करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 4x + 7y - 2z, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 8x हो जाएगा, और ये माइनस का 2y है तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, और ये प्लस का z है तो माइनस का z हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, 4x में से 8x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 4x, 7y में से प्लस का है और ये भी प्लस का है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 9y, माइनस का 2z और ये भी माइनस का z तो ये भी ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3z। ठीक है ना, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके
कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। फिर हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे और बड़ा डिटेल बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, पहले ब्रैकेट ओपन करो तो लिखा है 5x² माइनस 2x² y माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो अंदर बाहर निकलेगा तो माइनस का हो जाएगा। क्यों? ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। और ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये 5x² है और ये 2x, 5xy² और ये है 2xy², दोनों ही प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा? 7xy²। ये देखो माइनस का 2x² और माइनस का 4x² दोनों सेम साइन है तो ये भी जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6x² इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 6x² माइनस 3xy प्लस 4y², ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के नंबर सारे चेंज हो जाएंगे, अंदर माइनस 4x² लिखा है तो बाहर निकलेगा तो ये प्लस का 4x² हो जाएगा, प्लस का है अंदर तो बाहर निकलेगा माइनस का हो जाएगा, अंदर माइनस का है बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ध्यान दो, लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जैसा साइन हो उसके हिसाब से चलते हैं। एक यहाँ पे 6x² लिखा हुआ है, एक यहाँ पे 4x² लिखा हुआ है, दोनों ही सेम साइन के हैं तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो 6x² प्लस 4x² कितना हो जाएगा? 10x²। यहाँ पे देखो माइनस का 3xy माइनस का 9xy, दोनों ही सेम साइन के हैं तो क्या हो जाएगा? 9 3 12xy। यहाँ पे देखो 4y² प्लस का 9y² प्लस का तो कितना हो जाएगा? 9 4 13y²। ठीक है बेटा, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम चाहते तो एक लाइन और बढ़ा सकते थे, पहले लाइक टर्म्स पास रखते फिर उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट सॉल्व किया। तुम भी कोशिश करो कि डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट सॉल्व करो, स्टेप बचेंगे, टाइम बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द कॉलम मेथड। इनको क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से? ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन लिखे होते हैं बेटा तो एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती है, जब हम सब्ट्रैक्ट करने चलते हैं तो नीचे वाली जो लाइन लिखी हुई है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का, अब ये कौन सा माना जाएगा? माइनस का। ये नीचे साइन किसका है? प्लस का, अब ये माना जाएगा प्लस का। इसी तरह यहाँ देखो ये साइन किसका है? प्लस का, तो अब माना जाएगा माइनस का। ये प्लस का है इसलिए अब ये माना जाएगा माइनस का, ये प्लस का है इसलिए माना जाएगा माइनस का। यहाँ पर देखो ये प्लस का है इसलिए अब ये माना जाएगा माइनस का, ये माइनस का है इसलिए ये माना जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो माना जाएगा माइनस का, ये प्लस का साइन है तो माइनस का माना जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का माना जाएगा, ये भी माइनस का, ये प्लस का माना जाएगा। ठीक, जब सब्ट्रैक्ट करने चलते हैं तो नीचे के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। बात समझ में आई? अब बहुत आसान हो गया, जैसे ऐड करना होता था वैसे ही। तो ये देखो ये 6m प्लस का है, ये 6m माइनस का है, आपस में कट जाएंगे। ये 4n प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 4n प्लस 6n कितना आ जाएगा? 10n। यहाँ पे देखो दोनों ही साइन माइनस के हो गए, अब तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 8xy, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ही ऐड हो जाएंगे तो 4 2 6x², ये प्लस का, ये माइनस का। एक है प्लस का 3y², एक है माइनस का 4y²। दोनों ही लाइक टर्म्स हैं बट अपोजिट साइन, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू में से माइनस हो जाएगी तो साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। बड़ी कौन है? 4 है, और 4 का है माइनस का है, तो क्या बचेगा? 4 में से 3 जाएगा तो 1y²। 1 नहीं लिखते लेकिन हमने लिख दिया। यहाँ पे देखो
दोनों ही माइनस के साइन है, तो कितना हो जाएगा 11a²b। यहाँ पे देखो ये भी माइनस का और ये है प्लस का, तो 4a²b में से माइनस का 3a²b जाएगा, तो क्या बचेगा 1a²b। ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस 5a में से प्लस माइनस 3a जाएगा, तो क्या बचेगा 2ab। यहाँ पे देखो ये प्लस का 5x², ये माइनस का 4x², कितना बचेगा 1x²। यहाँ पे देखो दोनों ही साइंस माइनस के हैं, तो 3 2 5x³। यहाँ पे देखो प्लस का 2 माइनस का 7, तो क्या बचेगा माइनस का 5। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, नहीं ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का 4x में से 1x प्लस का ऐड होगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस के 4x में से 1x माइनस करोगे, माइनस क्यों करेंगे, देखो एक साइन माइनस का है एक प्लस का है, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं बट अपोजिट साइन है, तो आपस में घट जाएंगे, छोटी वैल्यू बड़ी में से माइनस हो जाएगी, साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू कौन है माइनस है, माइनस का 4x, तो माइनस के 4x में से 1x जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 3x। बात समझ में आई। तो ये हो गया सॉल्व। अब देखो क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, ऐसे लिखा होता था सब्ट्रैक्ट 5xy माइनस 3x² 3x² माइनस 2y² माइनस 4 फ्रॉम 6x² माइनस 4xy प्लस 9y² प्लस 5। तो इसको हम लिख लें, जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखो। अब ध्यान देना है 5xy है तो y xy के नीचे रखो, तो ये हो जाएगा प्लस का 5xy क्योंकि 5xy था। माइनस का 3x² है तो ये माइनस का 3x² लिखो। माइनस का 2y² है तो 2y² के नीचे वैल्यू रखो। माइनस का 4 है यानी कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के नीचे रखो। करना क्या है हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो साइन चेंज कर दो, नीचे के जो प्लस का है उसे माइनस का बना दो, जो माइनस का है उसे प्लस का बना दो। अब देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कितना हो गया 9x²। ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा 5 9 4 9 9xy। ये प्लस का ये भी प्लस का, कितना हो जाएगा 11y²। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, कर दिया आसानी से। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 2a³ प्लस a³ प्लस 3a प्लस 1 फ्रॉम द सम ऑफ, इनके सम में से उसको माइनस करना है। अच्छा भाई, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो भाई, 4a³ प्लस a प्लस 2। अब ये क्या लिखा हुआ 2a², अब a² वाला टर्म ही नहीं कहीं, तो हम यहाँ पे 2a² ऐसे मान लो प्लस, इसके नीचे कुछ रखेंगे ही नहीं, फिर 3a, यहाँ पे 0a³ मान लो, कुछ नहीं तो स्टेप बढ़ा लो, और यहाँ पे 3a और ये 5, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 2a² प्लस 4a³ प्लस 3 एंड 4a हो जाएगा, और ये 7। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो यानी कि 2a², पहले क्यूब वाला रख दो तो ज़्यादा बढ़िया है, 4a³ लिख लो, पहले 4a³ लिख लेते हैं। भाई नंबरों को रीअरेंज किया जा सकता है अलजेब्रा में, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। 4a³ पहले लिख लिया, बाद में लिख लिया 2a², बाद में लिख लिया 4a और बाद में लिख लिया 7। अब इसके नीचे रखो 2a³ प्लस, ये भी a³ है, हमें लगता है ये स्क्वायर रहा होगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट रहा होगा, तो इसको a² मान लो, यहाँ पे 3a रख लो और यहाँ पे 1 रख लो। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, 4a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा 2a³, यहाँ पे 2a² में से एक a² जाएगा तो क्या बचेगा 1a², यहाँ पे प्लस के 4a में से माइनस का 3a जाएगा कितना बचेगा 1a, यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6,
ठीक है। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, कहना सर 4a³ प्लस a प्लस 2 लिखा था और बाद में लिखा था सर 2a², तो हमने ऊपर देखा कि a² वाला टर्म है ही नहीं, तो इसको अलग लिखना पड़ेगा ना साइड में। फिर इसके नीचे बीच में जगह छूट रही थी एक 4a³ के, तो हमने इसको 0a³ मान लिया। 0a³, जैसे मानते नहीं थे कोई नंबर जब हम लोग ऐड करते थे और उसके नीचे कुछ नहीं होता था, 0 कर लेते थे, तो हमने उसके नीचे 0a³ लिख लिया। फिर बाद में a के नीचे क्या रख लिया, 3a रख लिया, 2 के नीचे हमने 5 रख दिया। कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। इस नंबर में क्या जोड़ दें कि हमें ये मिल जाए। तो हमें ये मिल जाए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को इस नंबर में से माइनस कर देना है। कैसे माइनस करेंगे, देखो 4xy माइनस 9x² माइनस 4y² में से माइनस करो इस नंबर को। तो देखो जो x² वाली वैल्यू है उसको x² के नीचे रखेंगे। ये क्या है, प्लस का 3x², ठीक। y के नीचे y² रखो, प्लस y है नहीं तो यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे क्या है 2xy, ये है माइनस को 2xy, ऐसे रख दो। अब क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, साइन चेंज करो, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4xy में से 2xy, 4xy ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा 6xy। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों हो जाएंगे 9 3 12x²। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 5y²। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसको साइन चेंज किया था हमने, तो ये हो जाएगा माइनस का y, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में देखो यहाँ पर 8th क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए कि ये मिल जाए, ठीक। बात समझ में आ रही। तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो देखो ऐसे लिखा हुआ है कि 5 में से क्या माइनस कर दें कि हमें कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। तो कितना होगा, कैसे पता चलेगा, मान लीजिए x ये यहाँ पे, कैसे पता चलेगा, इस x को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 5 माइनस 3 और इधर पहुँच जाएगा x, तो क्या पता लगेगा 2। भाई 5 में से 2 माइनस करोगे तभी तो 3 आएगा। तो जब ऐसा कहें क्वेश्चन तो तुम्हें करना ये होता है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम ये लिखा हुआ है ना, इसमें से ये वैल्यू उठा के माइनस कर दो। तो माइनस करने का क्या तरीका है, 2x³ माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करो। अब लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका देखो, x³ के नीचे x³ वाला टर्म आएगा, नंबर के नीचे नंबर वाला आएगा, बाकी कुछ दिया नहीं तो साइड में लिख लो 2x² प्लस 3x, माइनस कर दो। माइनस करने का तरीका क्या है, माइनस साइन नीचे वाले के चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2x³ प्लस का है, ये माइनस का, तो क्या बचेगा 1x³। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो बचेगा 2। बाकी ये प्लस का लिख लो और ये माइनस का लिख लो, हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 9th क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, एक स्क्वायर है